जय हिंद। आज हम जानेंगे संचरण क्या होता है। आपने कभी ना कभी ये वर्ड तो सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि जो आपके पास में लोहा है, लोहा को अगर आप बाहर छोड़ दें तो इसमें जंग लग जाती है। या कोई और मेटल मतलब धातु है, अगर उसको हम बाहर छोड़ें तो जंग लग जाती है। जो जंग लगने की प्रक्रिया है ये क्या धीरे धीरे होती है, और इस जंग लगने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं संचरण। अगर हम शब्दों में समझें, आसान भाषा में समझें कि संचरण किसे कहते हैं, तो कोई भी जो धातु होती है उसका धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। अब ये संचरण की प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, इसे हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हमें समझनी संचरण की प्रक्रिया होती कैसी है, ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से संचरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखो ये कई प्रकार से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये मान के चलिए, हम ये जो आपके पास में यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये हमारे पास में मान के चलिए आपका वायुमंडल है। तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेरिक है। एटमॉस्फेयर है हमारे पास में, ये क्या हमारे पास में वायुमंडल है। अब मान के चलिए इस वायुमंडल में यहाँ पे एक हमारे पास में कोई ना कोई धातु की चीज़ रखी हुई है, कोई भी धातु की एक वस्तु मान के चलिए। ठीक है, ये जो धातु की वस्तु आपके पास में यहाँ रखी हुई है, अब क्या होगा, हमारे पास में जो वायुमंडल है, आप बोलेंगे ठीक है हमारे पास में वायुमंडल है। अब जो आपके पास में वायुमंडल है इसमें आपके पास में कई प्रकार की गैसें होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं हमारे पास में कई प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, कई प्रकार के हमारे पास में यहाँ पे पॉल्यूशन भी है हमारे पास में कई प्रकार के, आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जिन्हें हम बोल सकते हैं हानिकारक पदार्थ भी बोल सकते हैं। हानिकारक पदार्थ जो वायु में उससे हम पॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास में वायुमंडल में नमी भी होगी और कई अदर सब्सटेंस भी होंगे जो हमारे पास में वायुमंडल में होंगे। अब क्या होता है, जब किसी भी हम धातु को बाहर कई दिनों तक अगर रखा छोड़ दें तो ये वायुमंडल में कई ऐसी हानिकारक चीज़ें होती हैं जिससे ये धातु क्रिया कर लेती है। और जब ये धातु इस सब से क्रिया करेगी तो धीरे धीरे इसका क्षरण होने लगा, मतलब धीरे धीरे ये नष्ट होने लगेगी। इस पूरी नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं संचरण। ठीक है, अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे में मेन योगदान आ जाता है नमी का। नमी जो होती है, या फिर हमारे पास में एसिड बेस हो सकते हैं, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि केवल लोहे में संचरण हो, ये और भी चीज़ों में भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल जो ताजमहल है, ताजमहल किसका बना है, ताजमहल बना है संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों का, लेकिन आजकल वो पीले पड़ते जा रहे हैं। वो क्यों पीले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी धीरे धीरे संचरण हो रहा है। अब संचरण का मतलब ये तो नहीं है कि पूरी तरह नष्ट हो गए, लेकिन उसकी जो पहली विशेषता थी अब वो पहले जैसे विशेषता नहीं रही है, वो धीरे धीरे खराब हो रही। इसको भी हम बोल सकते हैं कि इसका संचरण हो रहा है। अब जैसे अगर हम ताजमहल की बात करें, सफ़ेद संगमरमर धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। ये क्यों पड़ रहा है, ये पड़ रहा है अम्ल वर्षा के कारण। अब ये अम्ल वर्षा क्या होता है, हमारे पास में जो पॉल्यूशन होता है, अब पॉल्यूशन में हमारे पास में SO4 होता है, NO3 होता है, ऐसे कई हानिकारक हमारे पास में गैसें होती हैं। अब ये गैसें जब पानी से मिलती हैं तो ये अम्ल वर्षा का रूप धारण कर लेती हैं और जब नीचे गिरती हैं तो चीज़ों को संचरण करने का काम करती हैं। बाकायदा अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संचरण की धातुओं में। अब धातु में संचरण किस वजह से होता है आप ये समझोगे। धातु में संचरण होता है किसकी वजह से, बाहर नमी वगैरह की वजह से होता है। अब एक बार हम नज़र डाल लेते हैं ऐसे कौन कौन से मुख्य कारक हैं जिनकी वजह से संचरण होता है। एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं अभी रब करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो सभी प्रक्रियाएं देखनी है जिसकी वजह से संचरण हो सकता है। सबसे पहली हम प्रक्रिया जो जानेंगे किसके कारण होता है, पहली प्रक्रिया का नाम देंगे हम ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं, या ऑक्सीकरण हम प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। अब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हमने बोला कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसमें हमें करना है ऑक्सीकरण। जैसे मान के चलिए हमारे पास में Fe क्या है, आयरन। जब आयरन वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और H2 यानी H2 केवल हम पानी नहीं बोले, ये है नमी के लिए पानी। अब ये जब इन दोनों से क्रिया करेगा तब ये अलग से बना लेता है Fe2O3। आप जो Fe2O3 फार्मूला देख रहे हैं ये होता है जंग का फार्मूला, मतलब इसका संचरण धीरे धीरे हो रहा है। दूसरी, जल की उपस्थिति के कारण भी संचरण हो सकता है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो अम्ल और क्षार होते हैं, अम्ल या क्षार, तो अम्ल या क्षार की वजह से भी संचरण क्रिया हो सकती है।
चौथी बात अगर हम करें, हमारे पास में कई प्रकार की गैसें हैं वायुमंडल में, तो गैसों की वजह से भी ये संचारण की प्रक्रिया हो सकती है। और अगर पाँचवीं हम बात करें, हमारे पास में वायुमंडल में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण भी संचरण हो सकता है। अब मेन मुद्दे की बात ये आती है कि ये संचरण की जो प्रक्रिया हो रही हैं, हम इनको कैसे रोक सकते हैं। तो वही उदाहरण तो आपको पता है, पहला उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में लोहे में क्या है, एक संचरण की प्रक्रिया है। दूसरा आपने देखा होगा, कॉपर पर, जो कॉपर होता है, कॉपर पर एक पीली परत चढ़ जाती है, ये भी क्या होता है, संचरण का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि संचरण को हम रोक कैसे सकते हैं। ऐसे कौन कौन से अगर हम उपाय अपनाएं कि जो धातुएं खराब हो रही हैं, हम उनको खराब होने से रोक लें। तो इसके कई उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम धातु को खराब होने से रोक सकते हैं। जैसा पहला उपाय है कि हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे जो नमी वगैरह के क्षेत्र होते हैं, नमी की जो भी जगह होती है, उससे हम धातुओं को दूर रख देते हैं। एक तो ये नॉर्मल सा और पहला उपाय है। दूसरा उपाय हम कर सकते हैं, पेंट वगैरह कर देते हैं चीज़ों पर, जैसे लोहे पर पेंट कर दिया, या फिर लोहे की और भी कोई धातु है उस पर हम पेंट करके भी इससे संचरण से बच सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया होती है। क्या होता है, गैल्वेनाइजिंग एक या फिर इसी को बोलते हैं हम गैल्वीकरण प्रक्रिया। इसके करने से भी हम संचरण को रोक सकते हैं। अब ये प्रक्रिया खुद में ही एक अलग से एक टॉपिक है, तो हम इसको अलग से लेंगे। अभी आप ये समझ चुके होंगे संचरण क्या होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं।